अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको चेक के बारे में बताऊंगा कि चेक की अहमियत क्या है, चेक कैसे दिया जाता है, चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो इसकी अहमियत क्या है और इसको किस कानून के तहत डील किया जाता है। एक बात आप जहन में रख लें कि जब भी कोई शख्स आपको चेक देता है कर्ज उतारने की खातिर या कोई ऑब्लिगेशन की खातिर या कोई माल खरीदा जाता है या कोई ट्रांजैक्शन की जा सकती है, जो चेक जारी कर रहा है वो अदायगी के लिए कर रहा है। जब वो शख्स आपको चेक देता है कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर एक, आपने ये देखना है कि ये आपका नाम चेक पर हो, तारीख दुरुस्त लिखी हुई हो, फिगर दुरुस्त लिखे हो, लफ्ज़ों में, हिंसों में और दस्तखत आपके सामने किए हो। अगर कोई शख्स आपको चेक देता है, आप चेक कैश करवाते हैं या जमा करवाते हैं अपने अकाउंट में कैश होने के लिए और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि उसने चेक बदनीयती से की बुनियाद पर आपकी रकम हड़प करने के लिए दिया था, आपको तसल्ली देने के लिए। तो आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या है जो लोग नहीं करते। आज एक स्टेप जो सबसे पहले आप गलती करते हैं वो बताना चाहता हूँ कि वो स्टेप क्या है। आप इस स्टेप को आगे करें। सबसे पहले आप एक लीगल नोटिस बनाएं। एफआईआर में आखिर में नीचे लिख दिया जाता है कि मैंने उससे रब्ता किया, उसने लेतोलाद से काम किया, फिर उसने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। इन चीज़ों को अदालतें नहीं मानती। ये रूटीन के फिक्रे हैं कि आज मेरा चेक डिसऑनर हो गया, 7 दिन के बाद मैंने अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। कानूनी तरीका क्या है, इसको सबसे पहले लीगल नोटिस में जाएं, इसमें काज लिखें। ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं है कि मुझे, इसमें वो सारी बातें लिखें कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ तनाज़े में अदायगी करनी थी, इस तनाज़े में उसने मुझे फ़लाँ बैंक का चेक दिया, वो चेक जब मैं कैश करवाने के लिए गया अपने अकाउंट में रकम, उसके अकाउंट में रकम नहीं थी, चेक डिसऑनर हो गया। उसके अकाउंट में रकम नहीं थी या स्टॉप पेमेंट करवाई थी, एनी रीज़न, कुछ भी कह सकते हैं, 10-12 रीज़न होती है, कुछ भी आ जाती है। अब चेक डिसऑनर हो गया, आपने लीगल नोटिस भिजवाना है वज़ीर रजिस्ट्री एडी एक्नॉलेजमेंट के साथ कि वापस आने पे मालूम हो जाए कि उसने वसूल किया है या इनकारी है। वो लीगल नोटिस देने के बाद एक दरखास्त एसएचओ के नाम पर लिखें बाबत अंदराज मुकदमा। इसमें ये सारी कहानी लिखनी है कि उसने ये चीज़ें दी थी, ये रकम वापस करनी है, रकम वापस करने के लिए उसने मुझे चेक दिया, ये चेक फ़लाँ बैंक का है, इतनी मालियत का है, ये चेक नंबर है और ये फ़लाँ तारीख का है। ये चेक जब मैंने बैंक अकाउंट में जमा करवाया डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के बाद मैंने इसको लीगल नोटिस भेजा, जवाब दिया या नहीं दिया, जो भी सूरत हाल होगी। इसके बाद ये इनकारी हो गया। इनकारी होने के बाद आपके पास आया हूँ कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एसएचओ 489F के तहत आपका मुकदमा दर्ज करेगा और आपका मुकदमा रजिस्टर्ड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बस स्टार्ट कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको चेक के बारे में बताऊंगा कि चेक की क्या अहमियत है, चेक कैसे दिया जाता है, चेक कैसे डिसऑनर होता है, इसकी क्या रेमेडी है और किस कानून के तहत इसको डील किया जाता है।
एक बात आप हमेशा जहन में रख लें, एक शख्स जो आपको चेक दे रहा है कर्ज उतारने के लिए या किसी ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट के लिए या कोई ट्रांजैक्शन के लिए या कोई माल खरीदा था, तो ये समझ लें कि वह अदायगी के लिए कर रहा है। जब वो शख्स आपको चेक देता है, सबसे पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप ये देखें कि चेक के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, दस्तखत आपके सामने किए, रकम लफ्ज़ों और हिंसों में फिगर ठीक लिखी है, अगर कोई शख्स आपको चेक देता है, जब वह चेक कैश करवाने के लिए आप जाते हैं, अपने अकाउंट में चेक को जमा कराते हैं, कैश ना होने की सूरत में वो डिसऑनर हो जाता है, तो ये साबित हो जाता है कि उसने वो चेक बदनीयती की बुनियाद पर आपकी रकम हड़प करने के लिए दिया था, आपको तसल्ली देने के लिए दिया था। तो आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या है जो आम लोग नहीं करते? आप इसको सबसे पहले लीगल नोटिस भेजें। एफआईआर के आखिर में चंद लाइनें दी जाती हैं कि मैंने उससे राब्ता किया, उसने लेतोलाज से काम ले लिया, फिर उसने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। ये वो रूटीन के फिक्र हैं जो अदालतें नहीं मानती कि आज मेरा चेक डिसऑनर हो गया, 7 दिन के अंदर अंदर मैंने अंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी है। कानूनी तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इसको लीगल नोटिस भेजें। इसमें वो सारी बातें जो आपके साथ तनाज़र में हुई है कि मैंने किस तनाज़र के तहत ये चेक वसूल किया, इसमें कितनी अदायगी करनी थी, फ़लाँ वक्त का चेक है, फ़लाँ बैंक का चेक है, फ़लाँ तारीख लिखी हुई है, फ़लाँ इतनी रकम उसके चेक के ऊपर दर्ज है। बहुत सारी रीज़न आ सकती हैं। जब आप चेक को कैश करवाने के लिए जाते हैं, अपने अकाउंट में डालते हैं, स्टॉप पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है या रकम उसके अकाउंट में नहीं होती, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब चेक डिसऑनर हो गया, आप लीगल नोटिस भिजवाना है आपने, तो सबसे पहले आप बजरिया रजिस्ट्री एडी एक्नॉलेजमेंट की स्लिप साथ लगाएं ताकि ये मालूम हो जाए कि रिसीव हुआ या नहीं हुआ, इनकारी है। लीगल नोटिस देने के बाद लीगल नोटिस की बुनियाद पर एक दरखास्त एसएचओ साहब को लिखें बाबत मुकदमा अंदराज एफआईआर। इसमें ये सारी कहानी लिखें कि उसने ये चीज़ें दी है, ये रकम वापस करनी है, रकम वापस करने के लिए उसने मुझे चेक दिया, ये चेक फलां बैंक का है, इतनी मालियत का है, ये चेक का नंबर है, ये चेक की तारीख है, और ये चेक जब मैंने जमा करवाया तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर के होने के बाद इसको लीगल नोटिस भेजा, जवाब दिया या नहीं दिया ये बात की सूरत हाल होगी। इसके बाद ये इनकारी हो गया। इनकारी होने के बाद मैं आपके पास आया हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एसएचओ बाउंड है 489F के तहत मुकदमा दर्ज करेगा। थैंक यू वेरी मच।